हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रातःकाल जगते ही घर में प्रत्येक सदस्यों की उन्नति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, पितरों की कृपा रहे, इसके लिए हर महिला को प्रातःकाल जागकर घर में ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में हर सदस्यों के साथ कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। आए दिन परिवार में कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। तो अपने पूरे परिवार को इन मुसीबतों से बचाने के लिए प्रत्येक महिला को प्रातःकाल ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। ये कार्य कौन से हैं, चलिए जानते हैं। प्रातःकाल जागने के बाद आप सभी अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद जैसे स्नान करते हैं, तो स्नान करने के पश्चात आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। अब इस तांबे के लोटे में आपको ताज़ा शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और इसमें एक लाल रंग का पुष्प डाल दें। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं लाल रंग का, वैसे गुलहड़ का पुष्प अगर मिल जाए तो यह ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एक चुटकी आप रोली डाल दें। अब यह जल का लोटा लेकर आप जाइए उस स्थान पर जहाँ से आपको सूर्य नारायण के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इन दिनों बहुत गर्मियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ, तो 5:30 बजे प्रातःकाल को ही सूर्य नारायण के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य नारायण के समक्ष आप खड़े होकर सूर्य देव को यह जल अर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो हाथ का अंगूठा है इसका स्पर्श जल के लोटे से नहीं होना चाहिए। जब आप जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और अपने और पूरे परिवार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपके घर के आंगन में जो भी आपने तुलसी का पौधा जहाँ भी लगाया है, वहाँ पर आपको एक लोटा शुद्ध ताज़ा जल लेना है। और इस प्रकार से तुलसी का जो आपने बेदी बनाया है, हमारे यहाँ हमने मिट्टी का बनाया है, जो इन दिनों धूप और बहुत ज़्यादा कड़क धूप या कभी बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन जब आपके यहाँ जो भी जिस भी प्रकार की आपने बेदी बनाई है तुलसी की, उसे भी आप इसी प्रकार से ताज़े जल से आप पहले धो देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक लोटा जल भरें, इसी तांबे के पात्र में जल भर लेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। तुलसी जी में जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका तुलसी का पौधा कितना बड़ा है, गमला कितना बड़ा है और उसमें कितना पानी डालने से तुलसी को नुकसान नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जल डाल देने से भी तुलसी गलने लगती है अंदर से, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। जल चढ़ाने के बाद आप कुमकुम और पुष्प इत्यादि से तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी में केवल और केवल कार्तिक महीने की जो एकादशी आती है, देवउठानी एकादशी, उसी दिन केवल सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, बाकी आप धूप इत्यादि दिखाएं। 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर आप तुलसी की परिक्रमा लगाएं और तुलसी जी को छूकर 3 बार इनको प्रणाम करके अपने घर की सुख शांति के लिए इनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। अब आपको तीसरा कार्य क्या करना है, आपने पहले सूर्य नारायण को अर्घ दिया, दूसरा तुलसी जी को पूजा। अब आपको क्या करना है, घर के मेन गेट के दोनों तरफ आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह स्वास्तिक आप हल्दी या कुमकुम से बनाएं। आप दोनों चीज़ को एक साथ मिक्स करके इसका घोल बनाकर भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं प्रतिदिन स्वास्तिक का निर्माण करती हूँ और आप चाहें तो इसे अच्छे से पहले साफ़ करके प्रतिदिन साफ़ करें और प्रतिदिन एक नया स्वास्तिक बनाएं। नहीं तो आप प्रतिदिन एक स्वास्तिक जैसे आज आपने स्वास्तिक बनाया तो इसी पर आप कल भी स्वास्तिक बना सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसे साफ़ कर दीजिएगा। जैसे गुरुवार हुआ या शुक्रवार का दिन हुआ, इस दिन आप इसे साफ़ कर दीजिए, फिर नया स्वास्तिक बनाइए। बाकी एक हफ्ता आप इसी के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करते रहें। ऐसा भी कर सकते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्रतिदिन भी साफ़ करके नया स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना लें और याद रखिएगा, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को इस स्वास्तिक को साफ़ करके नया स्वास्तिक आपको बना लेना है। तो ये कार्य एक आप कीजिएगा। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर, घर का जो दरवाज़ा है, इसके दोनों साइड पर आप
इसी कुमकुम से एक छोटी सी आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें, और या आप चाहें तो एक फूल की आकृति बना लें। जैसा आपसे बन पड़े आप वैसा बनाएं, ठीक है। इसके बाद आप इसे कहते हैं चौखट पूजन करना, घर के मुख्य द्वार का पूजा करना। घर के मुख्य द्वार से ही चलकर सुख हो, दुख हो, दरिद्रता हो या फिर माँ लक्ष्मी हो, हमारे घर में पधारती हैं, ठीक है। इसलिए घर के मुख्य द्वार का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर आप अक्षत और हल्दी, पुष्प इत्यादि से आप पूजा करेंगे। दोनों तरफ इसी प्रकार से करना है। आपने एक साइड कर लिया, फिर इसी प्रकार से दूसरे तरफ भी आपको एक फूल या फिर आप स्वस्तिक बनाएंगे, हल्दी और साथ में अक्षत, थोड़ा सा पुष्प दिखा देंगे। इसे कहते हैं दहलीज पूजन, जो कि हर घर में, मेरे ख्याल से हर घर में दहलीज पूजन करने का पुराना रिवाज होगा, जो कि आजकल हम सभी नहीं करते हैं। इसे आप अवश्य कीजिएगा। और ये सारे कार्य ना आपको प्रातः काल ही करने हैं। ऐसा नहीं कि दिन निकल गया, 9 बज गए, 10 बज गए, इसके बाद आप कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके ये सारे कार्य आपको कर लेने चाहिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में यथासंभव जैसे आपको पूजा करना है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे बैठकर माला जपते रहें, तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। अपनी बुद्धि अनुसार जितना सुंदर से हो सके शुद्ध चित्त से भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फिर आप अपने दिन के अन्य कार्य को आरंभ करें। प्रातःकाल जागने के बाद जिस घर में महिलाएं ये सारे कार्य समय पर करने का मतलब 6:30 बजे के पहले आपको ये सारे कार्य घर में कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो आप 7 बजे तक अवश्य कर लें। इन दिनों गर्मियां हैं, बहुत जल्दी धूप निकल आते हैं। धूप निकलने से पहले अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो और भी अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं, जिस घर के आंगन में सुंदर से तुलसी माता की पूजा की जाती है, जिस घर के दहलीज पर इतने सुंदर विधि से हल्दी कुमकुम, जो कि शुभता का प्रतीक है, इसे पूजन किया जाता है, स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी भला क्यों नहीं प्रवेश करेंगी। इस प्रकार से आपको अवश्य प्रातःकाल, ऐसा नहीं कि आप कर तो रहे हैं, लेकिन समय का भी आपको ध्यान रखना है। प्रातःकाल सही समय पर अगर आप ये सारे कार्य कर लेते हैं, इसके बाद आप अपने घर में जो भी आपको नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, बाकी कार्य करना आरंभ करें। प्रातःकाल ये सारे कार्य करने के बाद ही आपको रसोई में एंट्री लेनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर घरों में सारे कार्य पहले हो जाते हैं, इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे ही लोग ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, सबको विदा करने के बाद महिलाएं नहाती हैं और फिर पूजन करती हैं। जबकि सही तरीका तो ये है कि आपको जब सभी सोए रहें तभी जल्दी उठें और ये सारे काम निपटाने के बाद ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और सदैव माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घर में सुख समृद्धि आती है। और ये सारे कार्य आप बहुत जल्दी आधे घंटे में कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।